मोहतरम नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आजकल पाकिस्तान में अफरात ज़र यानी इन्फ्लेशन की बढ़ती हुई शरह, डॉलर की ऊंची उड़ान और रुपए की गिरती हुई कीमत की वजह से हर शख्स और हर तबके की कीमत खरीद या परचेसिंग पावर पर असर पड़ा है। इस महंगाई की वजह से गरीब तबका या लोअर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास ज़्यादा मुतासिर हुई है। इस सूरत हाल में किसी हद तक गम व गुस्सा और परेशानी का होना समझ में आता है और हर शख्स अपने अपने लिहाज से इस सूरत हाल से निमटने की कोशिश कर रहा है। बाज़ लोगों ने प्रॉब्लम फोकस या मसाइल को हल करने वाला तरीक़ाकार इख्तियार किया है, यानी वो अपनी इनकम या आमदनी बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं और साथ साथ अपने अखराजात को भी कम करने की कोशिश कर रहे हैं। कई लोग जो हैं वो इमोशन फोकस कोपिंग से काम ले रहे हैं, यानी वो अपने जज्बात गम और गुस्से का एक दूसरे के साथ इजहार करते हैं या लिखते हैं या उस पर बात करते हैं और मुख्तलिफ़ किस्म के डिफेंसेस या दिफाई हरबे इस्तेमाल करके वो इस तकलीफ़देह सूरत से निमटने की कोशिश कर रहे हैं। मसलन बाज़ लोग हैं वो इस सूरत हाल की नज़ाकत से सरासर इनकार करते हैं, यानी वो डिनाइल से काम कर रहे होते हैं, जबकि दूसरे लोग जो हैं वो स्प्लिटिंग करते हैं, यानी इस सूरत हाल को एक डिज़ास्टर के तौर पर पेश कर रहे होते हैं। बाज़ लोग दूसरों को ब्लेम करते हैं या प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं कि फ़लाँ लीडर, फ़लाँ गवर्नमेंट या IMF या आलमी ताकतें इस सारी सूरत हाल की ज़िम्मेदार हैं। बाज़ लोग अपना जो गम और गुस्सा है वो किसी दूसरे शख्स पे या सियासी पार्टी पे या लीडर पे निकाल रहे होते हैं, यानी डिस्प्लेस कर रहे होते हैं। बाज़ लोग जो है वो विड्रॉ कर जाते हैं या वो अवॉइड करना शुरू हो जाते हैं, वो इस मौजू पे बात ही नहीं करते। तो ये मुख्तलिफ़ किस्म के लोग अपनी अपनी शख्सियत के लिहाज से मुख्तलिफ़ डिफेंसेस इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं इन डिफेंसेस या दिफाई हरबों के बारे में बात करूँगा। मैं डॉक्टर शाहिद रशीद हूँ। मैं रेबर मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज लाहौर में प्रोफेसर ऑफ साइकियाट्री के तौर पर काम कर रहा हूँ। जब हालात, वाक़यात, ख़यालात, तनाज़ात या रोजानात जैसे जिनसी या जारहाना हमारे लिए जज्बाती दुख, गम, परेशानी या गुस्से का सबब बनते हैं, तो हम लाशऊरी तौर पर कुछ डिफेंस मैकेनिज़म्स या दफ़ाई तरीके इख्तियार कर रहे होते हैं जो कि हमारी तकलीफ़ के एहसास को कम करने में मदद देते हैं। माजी में या बचपन में ये डिफेंस मैकेनिज़्म हम कुछ मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं ताकि हम हालात, वाक़यात के साथ एडजस्ट कर सकें और जो हमारे मुख्तलिफ़ किस्म के मनफी जज्बात हैं जैसे शर्मिंदगी, एहसास पेशमानी या गुनाह या गुस्सा या परेशानी, उनके साथ हम निमट सकें। लेकिन वक्त के साथ साथ अगर हम इनका मुसलसल इस्तेमाल करना शुरू कर दें और हर जगह इस्तेमाल करना शुरू कर दें तो फिर ये जो है हमारे लिए कुछ ज़िंदगी में रुकावटें पैदा करना शुरू कर देते हैं। हमारे ताल्लुकात मुतासर हो सकते हैं और हो सकता है कि हम ज़िंदगी में खातिर-ख़्वाह कामयाबी या खुशी हासिल ना कर सकें। तकरीबन हर शख्स कहीं ना कहीं ये डिफेंसेस इस्तेमाल कर रहा होता है। जैसे जब कोई उस पर दबाव आता है या कोई फौतगी है या कोई नुकसान हो गया तो वो उस नुकसान से निमटने के लिए ये कुछ डिफेंसेस इस्तेमाल कर सकते। कुछ दिफाई हरबे या तरकीबें ये हैं: गैर फ़ाली या पैसिविटी, बेचारगी और मज़लूमियत यानी हेल्पलेसनेस और विक्टिमहुड, दिफाई रोना, डिप्रेशन या गुस्सा, तकलीफदेह यादाश्तों और जज्बात को लाशऊर में दबाना यानी रिप्रेशन, अपने असल जज्बे से उल्टे जज्बे का इजहार यानी रिएक्शन फॉर्मेशन, बहाने बनाना यानी रेशनलाइजेशन, इनकार करना यानी डिनायल, दूर रखना यानी अवॉइडेंस, जज्बों की जगह ख्यालात का इस्तेमाल यानी इंटेलेक्चुअलाइजेशन, एक शख्स या सूरत हाल से मुंसलिक एहसास दूसरों पर निकालना यानी डिस्प्लेसमेंट,
اپنی کمی یا منفی پن کو دوسروں میں دیکھنا یعنی پروجیکشن، چیزوں، واقعات یا لوگوں کو ایک وقت میں صرف اچھا یا برا دیکھنا یعنی سپلٹنگ، دوسروں کو بہت اونچا یا نیچا سمجھنا یعنی آئیڈیلائزیشن یا ڈینیگریشن، دوسروں کو عقارت سے یا نفرت سے دیکھنا یعنی کنٹیمپٹ، اپنی طاقت اور علم و دولت و رتبے پر بڑھائی یعنی گرینڈیاسٹی، دوسروں کی ذات میں اپنے کو دیکھنا یعنی فیوژن، سوچے سمجھے بغیر کوئی عمل کر جانا یعنی ایکٹنگ آؤٹ، دوسروں سے اپنے کو دور رکھنا یا ان میں ضم ہو جانا یا ان پر بہت انحصار اور ان سے چمٹ جانا یعنی ڈپینڈنس اور کلنگنگ، بہت تعاون ایکسیسو کمپلائنس، نہ کہہ سکنا یعنی ون کی ناٹ سے نو، اپنے جذبات اور رائے کا اظہار نہ کرنا۔ اس کے علاوہ کچھ صحت مندانہ ترکیبیں یا ڈیفنسز بھی ہیں، جیسے ورزش، کھیل، فلائی کام، الٹروازم، مختلف مشاغل یا ایکٹیویٹیز وغیرہ۔ ہمیں اپنی خود آگاہی بڑھانے کی ضرورت ہے کہ ہم کہاں پہ، کیسے اور کیوں یہ دفاعی حربے استعمال کر رہے ہیں اور اس کا ہمیں فائدہ کیا ہے اور نقصان کیا ہے۔ مثال کے طور پر آج کل کے حالات میں جو بھی ہم دفاعی حربے استعمال کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے ہمیں وقتی طور پہ وہ اس صورتحال سے نمٹنے میں مدد دیں، لیکن ان دا لانگ رن بعد میں وہ ہمارے لیے مسائل پیدا کر سکتے ہیں، تو ہمیں پرابلم سالونگ یا مسائل کے حل کی طرف آنا ہوگا۔ ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارا ماضی میں یا حال میں کوئی اگر زخم ہے یا دکھ ہے یا لاس ہے یا صدمہ ہے تو اس پہ ہم کام کریں، اس پہ بات کریں، اور اس مقصد کے لیے اگر ہمیں سائیکو تھراپی میں بھی جانا پڑے تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ ایک دانش مندانہ فیصلہ ہوگا۔ سائیکو تھراپی ہمیں اس سلسلے میں مدد دے سکتی ہے کہ کیسے یہ جو ہمارے ان ہیلدی ڈیفنسز ہیں ان کی جگہ ہم صحت مندانہ ڈیفنسز یا رویے اپنی زندگی میں لا سکیں اور اپنے تعلقات کو بہتر کر سکیں اور اپنی زندگی، کام اور دوسرے شعبوں میں خاطر خواہ کامیابی اور اطمینان حاصل کر سکیں۔ مولانا رومی نے کہا کہ درد کا علاج درد میں پوشیدہ ہے، تو تھوڑے بہت درد سے گزرے بغیر نفسیاتی یا روحانی ترقی حاصل کرنا ممکن نہیں ہے، اس پروسیس سے تھوڑا ہمیں گزرنا ہوگا۔ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے وقت نکالا اور اس ویڈیو کو دیکھا اور سنا۔ امید ہے کہ یہ آپ کو مفید لگی ہوگی۔